हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है 1813 का चार्टर एक्ट। चलिए, 1813 का जो चार्टर एक्ट है उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको एक एक करके देखते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट बोलिए या अधिनियम बोलिए, एक ही बात है। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसके माध्यम से कंपनी को क्या क्या अधिकार मिला और क्या क्या प्रावधान किए गए थे ब्रिटिश संसद के द्वारा, उनको देखते हैं। हम जानते हैं कि 1757 से लेकर और 1858 ईस्वी तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छत्र शासन रहा। 1858 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर उसके ऊपर डायरेक्ट ब्रिटेन के जो सांसद थे, ब्रिटेन की जो महारानी थी जिसको क्राउन कहा जाता था, उनकी शासन की स्थापना की गई। विभिन्न अधिनियम के माध्यम से विभिन्न समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनों का संचालन किया जाता था और उसी संदर्भ में 1813 के अधिनियम को आज हम लोग पढ़ेंगे। 1813 के अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को आगे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी शासन करने का अधिकार आगे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। किनको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1813 के अधिनियम के माध्यम से कंपनी का भारत पर व्यापार का जो एकाधिकार था, व्यापार का एकाधिकार जो था उनको समाप्त किया गया, उनको समाप्त कर दिया गया। लेकिन पूर्वी देश और चीन के साथ, पूर्वी देश प्लस चीन के साथ जो उनके चाय का व्यापार होता था, महत्वपूर्ण पेय पदार्थ माना जाता था, चाय का जो व्यापार होता था, इस व्यापार को आगे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी भारत के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था कंपनी का, उसको तो खत्म कर दिया, लेकिन पूर्वी देश और चीन के साथ जो कंपनी का चाय का व्यापार होता था उनको आगे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, यानी ये व्यापार जारी रहा। 1813 के अधिनियम के माध्यम से भारतीय शिक्षा पर कंपनी को 1 लाख रुपया खर्च करने का आदेश दिया गया। यानी ये सब ब्रिटिश संसद के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से किया जा रहा था। इसके बाद ईसाई मिशनरी जो था, ईसाई मिशनरी को भारत में आने की अनुमति दे दिया गया। ईसाई मिशनरी को भारत में आने की अनुमति मिल गई, क्योंकि 1813 से पहले ईसाई मिशनरी को भारत में आने की अनुमति नहीं मिला हुआ था। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी को यह निर्देशित किया गया कि राजस्व खाते और व्यापारिक खाते, ये दोनों को अलग अलग किया जाए। यानी राजस्व खाते को अलग किया जाए और व्यापारिक खाते को अलग किया जाए। इनसे जो लेन देन होते थे व्यापारिक खाते को, उनको व्यापारिक खाते में रखा जाए, राजस्व खाते को राजस्व खाते में रखा जाए, और इनको दोनों को भिन्न भिन्न किया गया, यानी अलग अलग किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके माध्यम से ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी के ऊपर निम्नलिखित नियंत्रण स्थापित किए गए और निम्नलिखित सुझाव दिए गए
इस प्रकार देखते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से विभिन्न प्रावधान किए गए। एक चीज और देखेंगे, 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए कि कोई अंग्रेज या ब्रिटिश व्यक्ति, कोई अंग्रेज या ब्रिटिश व्यक्ति यदि भारत में आकर बसना चाहता है या व्यापार करना चाहता है, या व्यापार करना चाहता है, कोई ब्रिटिश व्यक्ति भारत में आकर बसना चाहता है या व्यापार करना चाहता है, तो उनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया था। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।